श्री कृष्ण ने पांडवों को शिवाराधना की सम्मति दी। पुनः व्यास जी ने भी शिवाराधन का उपदेश दिया और व्यास जी ने शुक्र विद्या का उपदेश कहा। और इंद्र पहले परीक्षा लेंगे, बाद में संतुष्ट हो जाएंगे और शिव मंत्र देंगे। और पार्थिव लिंग की पूजा का विधान भी बताया। मिट्टी से शिवलिंग बनाना, उनकी प्रतिष्ठा करना, अच्छे से पूजा करना, रुद्राष्टाध्यायी से उनका अभिषेक करना और फिर मिट्टी में ही विसर्जित, जल में विसर्जित कर देना, ये पार्थिव पूजा कहलाती है। और पार्थिव पूजा का विधान बताया। इंद्रकील पर्वत पर गंगा किनारे तपस्या करने को कहा। इंद्रकील पर्वत ये हिमालय का एक श्रृंग है जहाँ गंगा भी है, और वहाँ तपस्या करने को कहा। और देखो, पार्थिव शिवलिंग, पार्थिव पूजा सबसे श्रेष्ठ पूजा मानी गई है। मृदा से मंत्रों द्वारा भूमि, मिट्टी प्राप्त करना और उससे शिव ध्यान पूर्वक शिवलिंग बनाना, उनकी पूजा करना, समस्त उपचारों से बिल्व पत्र चढ़ाना और अभिषेक करना और अंत में प्रार्थना पूर्वक विसर्जित करना, ये सबसे श्रेष्ठ पूजा भगवान शिव की मानी गई है। तो गंगा स्नान करके गुरुवार को प्रणाम करके गुरुदेव को और आदेनास्वार पार्थिव शिवलिंग का पूजन विधान करने लगे। अर्जुन की तपस्या से गुप्तचर भयभीत हो गए। दुर्योधन के गुप्तचर जो हमेशा नजर रखते थे वनवास के काल में, तो दुर्योधन से जाकर के कहा कि वो तो तपस्या कर रहे हैं। दुर्योधन घबरा गया। जिसके पैर कच्चे होते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, कि अरे कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, तो वो सतर्क हो गया। अर्जुन की परीक्षा लेने हेतु एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण वेश बना करके आए। उसने बड़ी विपरीत बातें कही। अर्जुन ने कहा कि इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर के और इंद्र अर्जुन की परीक्षा लेने आए थे। और इंद्र ने कहा, नवे वयसी वे तात किम तपस्यसि सांप्रतम् मुक्त्यर्थम वजयार्थम किम सर्वते तपस्तव। इंद्र ने बहुत भरमाया। अरे शिव की क्या तपस्या कर रहे हो? उनकी तपस्या से आज तक किसी को कुछ मिला है क्या? वो खुद बाबा जी है, वो क्या दे देगा? इस तरह की कितनी बातें की, लेकिन अर्जुन को तब से नहीं डिगना था और नहीं डिगा। और जब परीक्षा में पास हो गया अर्जुन, तो इंद्र उन्हें शिव मंत्र देता है। और इंद्र अपने अनुचरों को सावधानी से अर्जुन की रक्षा करने को कहते हैं। इंद्र कहते हैं कि इंद्र के जो अनुचर हैं, अनुयायी हैं, कि तुम, ये मेरा पुत्र है अर्जुन, और इसको किसी तरह का कोई हानि ना हो, रक्षा करने को कहते हैं। दुर्योधन को पता लगा कि ये तपस्या कर रहे हैं, तो उसने एक मूक नामक दैत्य को भेजा कि अर्जुन को जाकर के मारा। और सुअर का रूप धारण करके आता है, अर्जुन पर आक्रमण करना चाहता है। अर्जुन भी तैयार होता है और अर्जुन धनुष बाण पर बाण चढ़ा करके और मारता है। लेकिन उधर एक व्याध भी आता है, भील, और भील भी बाण चलाता है। अर्जुन ने शिव कृपा से ही शिव को बचा हुआ माना। शिव जी का बाण अदृश्य हो गया था, किंतु शिव जी ने बाण लाने अपने अनुचर को भेजा। उधर अर्जुन भी आए। एक ही समय पर दो बाण चले, एक अर्जुन ने चलाया, एक शिव जी ने चलाया। अर्जुन कहता है मेरे बाण से मारा गया, शिव जी कहते हैं नहीं, ये मेरे बाण से मारा गया। और इस प्रकार अर्जुन ने डरा धमका कर अपना बाण उठा लिया। अनुचर ने कहा कि ये किरात राज का सहायक है, भील राज, वनवासी राज, कबीले के सरदार। भील राज का ये
सहायक है। अर्जुन कहता है कि इस पर हमारी मुद्रा अंकित है, ये मेरा बाण है। किंतु किरात भृत्य अड़ जाता है। इसी बात पर किरात रूप घाटी शिव और अर्जुन में भीषण युद्ध होता है। इसको किरात अर्जुन का युद्ध कहते हैं। और अंत में शिव जी अपना रूप प्रकट करते हैं, वही रूप जिसका उपदेश वेद पुराणों में वर्णित है। और वही जो व्यास जी ने किया, अर्जुन को बड़ा विस्मय हुआ, शिव के प्रति हुए व्यवहार से पश्चाताप हुआ। भगवान शिव ने मस्तक को चूमा। अर्जुन बोला, देव देव महादेवा ममापराध करुणाकर शंकर ममापराध सर्वेश क्षन्तव्यश्च त्वया पुनः। हे देव, हे देवादिदेव महादेव, हे करुणाकर शंकर, मैंने बहुत अपराध किया, आपको अनुचित बातें कही मैंने, आप क्षमा करें। मैं क्या करूं कि मेरे ये अपराध दूर हो जाए? मैंने आपको साधारण भील समझा। भगवान शिव बोले, घबरा मत, कलेश मत कर। नाखिद्य पार्थ भक्तोऽसि मम त्वं हि विशेषतः परीक्षार्थं मया तेद्य कृतम् एवं सुचंजहि। हे अर्जुन, न तो तेरी इच्छा से तूने कुछ किया है और न मेरी इच्छा के बिना कुछ हो सकता है, इसलिए खेद मत कर। वर मांग, मैं तेरी तपस्या से खुश हूं, प्रसन्न हूं, वर मांगो। तेरे प्रहार व आघातों को मैंने पूजा माना है। अर्जुन अनेक प्रकार से स्तुति करता है, प्रणाम करता है। तब महेश्वर अर्जुन को पाशुपतास्त्र देते हैं और वो अजय अस्त्र तुम्हें दिया, विजय लाभ करो। इस तरह से अर्जुन को भगवान की प्राप्ति होती है। ये भगवान का किरात अवतार था, भगवान शिव का। बोलिए किरात भगवान की जय हो। कृष्णञ्च कथयिष्यामि साहाय्यन्ते करिष्यति सवे ममात्मभूतस्य मद्भक्त कार्यकारक। हे अर्जुन, कृष्ण मेरे ही स्वरूप हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। तुम उनके भक्त हो तो मेरे भक्त हो, मेरे भक्त होता है जो उनका भक्त होता है। इसलिए अर्जुन द्वारा पूजित शिव अंतर्ध्यान हुए और वरदान और अस्त्र पाकर के अर्जुन बड़ा प्रसन्न हुआ और आश्रम पर अपने भाइयों के पास पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। हे विश्वनाथ, हे गौरीनाथ, हे नाथ काशीपति आदि देवा। हे विश्वनाथ, हे गौरीनाथ, हे नाथ काशीपति आदि देवा। हे नाथ गौरीपति आदि देवा, हे नाथ काशीपति आदि देवा, हे नाथ काशीपति देवा, हे नाथ काशीपति आदि देवा, हे नाथ काशीपति आदि देवा। हे विश्वनाथ, हे गौरीनाथ, हे नाथ काशीपति आदि देवा। हे विश्वनाथ, हे गौरीनाथ, हे नाथ काशीपति आदि देवा।
भोले भोले शिव भोले शंकर भोले बम बोले भोले 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 शिव भोले 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 शिव भोले शंकर भोले बम बोले भोले भोले शिव भोले शंकर भोले बम बोले हे विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे नाथ काशीपति आदि देवा विश्वनाथ जय हो हे गौरीनाथ हे नाथ काशीपति आदि देवा 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 जय हे नाथ काशीपति आदि देवा विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे नाथ काशीपति आदि देवा विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे नाथ काशीपति आदि देवा भोले भोले बम बोले शिव भोले शंकर भोले 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 शिव भोले शंकर भोले बम बोले बम बोले शिव भोले शंकर भोले बम बोले भोले भोले शिव भोले शंकर भोले बम बोले बोले विश्वनाथ भगवान की जय हम बोले भोले 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 शंख भोले 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 विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे नाथ काशीपति आदि देवा विश्वनाथ हे गौरीनाथ हे नाथ काशीपति आदि देवा 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 काशीपति आदि देवा हे नाथ काशीपति आदि देवा हे नाथ काशीपति आदि देवा बोली विश्वनाथ दरबार की जय हो। आवाज नहीं आती है, जय अगर जोर से बोलेंगे तो ये मशीनें फेल हो जाएगी। बोलिए विश्वनाथ दरबार की जय। हाँ ये बात, ये हमेशा ध्यान रखा करो, जब भी जय बुलाई जाए तो इधर से ज्यादा तेज आवाज अपनी होनी चाहिए, अपनी शान का सवाल है। योधाते निज मायैव भुवनाकारं विकारितो। अब कोटि रुद्र संहिता के प्रारंभ में भगवान मंगलाचरण, भगवान वेद व्यास जी मंगलाचरण करते हैं। क्या स्वरूप है
यो धत्ते निजमाययैव भुवना कारं विकारोज्झितो यस्याहु करुणाकटाक्ष विभवो स्वर्गापवर्गाभिधो प्रत्यग्बोध सुखाद्वयं हृदि सदा पश्यन्ति यं योगिना तस्मै शैलसुतार्चितार्धवपुषै सस्वन्नमस्तेजसे सस्वन्नमस्तेजसे। निर्विकार होते हुए भी माया से विश्व का आकार धारण करने वाले शिव, स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष, जिनके कृपा कटाक्ष के ही वैभव हैं, योगीराज अपने हृदय में आत्म ज्ञान का स्वरूप देखते हैं, उन अर्धनारीश्वर को मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, आपने शिव अवतार का महात्म्य बताया। शिव लीला कथा से कर्ण तृप्त नहीं होते हैं। हे प्रभु, पृथ्वी पर किस तरह के लिंग हैं, कितने लिंग हैं भगवान के, जो शिव क्षेत्र कितने हैं, उन सब का वर्णन कीजिए। और तब कहने लगे ऋषिगण, सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषिगण, गंगा तट पर काशी नाम से प्रसिद्ध शिव क्षेत्र है। भगवान शिव का नित्य निवास, वह शिवलिंग मई है वहाँ पूरी काशी। काशी के क्षेत्र में पहुँच गए, इसका मतलब शिव के धाम में पहुँच गए। और वहाँ किसी भी शिवलिंग पर आप अभिषेक कर रहे हैं तो विश्वनाथ पर ही अभिषेक कर रहे हैं। काशी में अभिमुक्तेश्वर, कृतिवासेश्वर, तिलभांडेश्वर, काशी के दर्शन कितने लोगों ने किए हैं? हाथ खड़े करें अगर काशी में कोई गए। अरे वाह, क्या बात है। तिलभांडेश्वर, ये मतलब ये आधा ही शिवलिंग है, पूरे हाथ आधे तक ही पहुंचेंगे। और इतना ही और हो तब उधर से कोई बढ़ाए तो शायद हो सकता है हाथ मिल जाए। इतना बड़ा शिवलिंग, इतना बड़ा शिवलिंग मैंने और कहीं नहीं देखा, केवल काशी में तिलभांडेश्वर महादेव का ही शिवलिंग देखा है। तिलभांडेश्वर, संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, बटुकेश्वर, पूरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, श्रृंगवेरेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश, कामेश, प्रयाग, ब्रह्मेश्वर, शूलटंकेश्वर, अयोध्या के नागेश और अत्रीश्वर की कथा प्रसंग से बताया भगवान सूत जी महाराज ने। दक्षिणाश्याम दिशि महत् कामदं नाम यद्वनम चित्रकूट समेप्यस्ति तपसाम हि तदं सताम। ये श्लोक कह रहा है ना, उसको ध्यान रखना, आगे काम आएगा। दक्षिण दिशा में कामद नाम का गिरी है, कामद नाम का पर्वत है और वह चित्रकूट में स्थित है। यानी चित्रकूट को दक्षिण बताया है इन्होंने। इसका कारण क्या है कि ये राजस्थान में नहीं थे, ये कहाँ थे? व्यास जी महाराज। व्यास जी महाराज का आश्रम है बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर दूर माना गांव, वैदिक मणिभद्रपुर, और वहाँ व्यास गुफा है और वहीं सारे पुराणों की रचना हुई है। गणेश जी ने बैठ करके लिखी थी, वहाँ गणेश गुफा भी है। और वहीं सरस्वती नदी का उद्गम है जो कुछ दूर चल करके और अलकनंदा में मिल जाती है। चूंकि अब वहाँ बैठ करके लिख रहे हैं तो चित्रकूट तो दक्षिण में हुआ, इसलिए कहते हैं कि दक्षिण में चित्रकूट में कामद नाम का गिरी है। और
वहां एक समय 100 वर्ष की अनावृष्टि हुई, वृक्ष के पत्ते सूख गए, मनुष्य बिना जल के मरने लगे। चारों ओर हाहाकार मचा था। अनुसुईया के कहने पर समाधि में शिव का ध्यान किया अत्रि मुनि ने, और ध्यान लगा तो सभी छोड़ करके चले गए। महर्षि ध्यान में बैठे थे लेकिन किसी को विश्वास नहीं था, सब छोड़ छोड़ करके चले गए उस क्षेत्र को। अत्रि और अनुसुईया ही केवल वहां रह गए। अत्रि तब समाधि और अनुसुईया शिव आराधन करने लगे, और तब गंगा आई और अनुसुईया की भक्ति से प्रसन्न होकर के और 1 वर्ष का फल देने पर वही स्थित हो गई। सती माता से कहा अनुसुईया से कि तेरे सतीत्व व्रत का 1 वर्ष का फल तो मुझे दे, तो मैं यहाँ रहूंगी। गंगा जी को दिया और गंगा जी वहाँ रह गई, और जो चित्रकूट में मंदाकिनी नाम से बहती है ये वही गंगा है। बोलिए अत्रि अनुसुईया मात की जय जय। अत्रि तप, और इस प्रकार शिव भी प्रसन्न हुए, वर मांगने को कहा। दंपति ने कहा कि यदि आप प्रसन्न है तो जगन माता पार्वती के साथ यहीं रहें, और शिव जी ने तथास्तु कहा, और वहां स्थित हुए अत्रेश्वर महादेव जो चित्रकूट में है। इसी तरह नर्मदा के पश्चिम तीर में कार्णिकी नाम की पुरी है, और वहां चारों वर्णों के लोग शिव पूजा किया करते हैं। ब्राह्मण पुत्री विधवा थी, नाम ऋषि का, ब्रह्मचर्य का पालन में तत्पर थी, शिव पूजन और कठोर तपस्या करती थी। एक बार मूड नाम का राक्षस धमकाकर उसके सतीत्व को भंग करना चाहा, चरित्र को पतित करना चाहा, लेकिन ऋषिका ने स्वीकार नहीं किया, और उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर कोई प्रयास करेगा तो भक्ता थी, और भगवान शंभु से प्रार्थना की और प्रकट होकर के मूढ़ दैत्य को भस्म कर दिया, और वर के रूप में मृषिका ने वहीं अनन्य भक्ति मांगी और इसी स्थान पर स्थिर रहने को कहा। भगवान ने तथास्तु कहा, और वहाँ ऋषिकेश्वर महादेव के रूप से और शिवलिंग का स्थापना किया। और इस प्रकार सूत जी महाराज कहने लगे, शृण्वन्तो विप्रा तन्माहात्म्यं जनी तथा संक्षेपतो यथा बुद्धि सद्गुरोश्च मया श्रुतो एतेषां चैव माहात्म्यं वक्तुं वर्षशतेरपि शक्यतेऽपि मुनिश्रेष्ठा तथापि कथयामि च। मैंने शिवलिंगों का वर्णन किया, और अब मैं और दिव्य शिवलिंगों का वर्णन करता हूं, जो जिन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सोमनाथश्च तेषां वै प्रथमा परिकीर्तिता तन्माहात्म्यं शृणु मुने प्रथमं सावधानत। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है। भारत की एकता का दृश्य है ये। आप भारत के नक्शे में देखना ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ है। पूरे भारत की सीमा, पूरा भारत शिवमय है। जब 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थिति देखेंगे तो पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है।
द्वादश ज्योतिर्लिंगों में पहला नाम सोमनाथ का आता है। बोलिए सोमनाथ महादेव की जय हो। दक्ष की रोहिणी आदि 27 कन्याओं में चंद्र रोहिणी को विशेष चाहते थे। अब 27 पत्नियां और केवल एक को ही चाहे तो बाकी को तो ईर्ष्या होनी है। तो उन्होंने जाकर के अपने पिता दक्ष से कहा कि ये तो बड़ा पक्षपाती है, हमें तो पूछता नहीं है, केवल रोहिणी क्यों ही लेकर के घूमता रहता है। तो दक्ष ने शाप दिया तुम्हें क्षय रोग हो जाए, और तब से चंद्रमा खत्म होते 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 खत्म होने लगा। चंद्र ने इंद्र आदि देव ऋषियों को सूचना दी कि मुझे क्षय रोग का शाप हुआ है दक्ष का। ब्रह्मा ने कहा कि जो हुआ वो पलट नहीं सकता। चंद्र को प्रभास नामक क्षेत्र में पहुंचाया। प्रभास क्षेत्र में जाओ और वहां जाकर के शिवाराधन करो। चंद्र ने प्रभास क्षेत्र में 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और 10 करोड़ मृत्युंजय के जाप किए। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्तियमामृता। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। महीने तक लगातार उसने तप किया और मृत्युंजय के 10 करोड़ जाप किए। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृता। वरं वृणीष्व भद्रे ते मनसाय समीक्षितं
प्रसन्नोऽहं रासिन् सुन्नोऽहं रासिन् दास्यवरमनोत्तमम् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मोक्षीयमामृता 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 मृत्योर्मोक्षीयमामृता